नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयम चंद्रकलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिशंगे तुलात्रितुंगे विमुदावतंशं तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं अवंतिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदानाय च सज्जनानां अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तुंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं और आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहुभटी को शिलाएं, तो पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित बाह जहां सुरशरी धारा और भाल बिंदु पर चमक रहा हो अर्ध कलाधर न्यारा, फुम फुम करके फमक रही हो गल सर्पों की माला, चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला। अरे दक्षिण कर में हो त्रिशूल, फिर ढकवा करता हो डम डम डम, और नंदी शनमुख ये खड़मुख बाए प्यारे बोले बस बम बम बम। पार्वती पति है शिव शंकर, यह हृदय मध्या जाओ, भ्रमित हो रहा है मेरा मन, शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था, प्रातः काल का शीतल सुंदर सुखद समीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ, देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर यह घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया। भोलेनाथ, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार ज्वाल फुंकार भाल, फुम 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 फड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। आशुतोष, अगर कोई आपत्ति भी आई है ना, तो मेरा ध्यान अपने चरणों से क्यों हटा रहे हो? भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी समर सपूतों को भेजो खड़मुख, और चाहे भेजो गणेश। जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष। जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो सहसा मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो देखो,
क्या ये वही आश्रम है? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं? क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों के साथ मुझे शांति के गीत सुनाया करती थी? आशुतोष, ये लहरें वही हैं, पर्वत श्रृंखलाएं वही हैं, लेकिन मानो कर्ण द्वार पर कोई शांति नहीं, बार बार क्रांति के गीत गाना चाह रहा है। कहां चली गई वो शांति भोलेनाथ? अरे कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू कहां चली, कहां चली? अरे क्या मयूर मुग्ध नृत्य आज ना दिखाएगा? कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, कली कली कहां चली, कहां चली ये पर्वतों की शांति, तू? क्या हुआ है भोलेनाथ? ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रलय होने वाली है? देखो ना, ये शिला शिखर सर की जाती, ये मां वसुंधरा धसकी जाती, ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, बजरही दुंदुभियां देवों की यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, अरे बन 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 बनता का वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बाका? क्यों भंग हो गया योग मेरा, मानस मम ज्ञान से शून्य हुआ है प्रभा मलिन अब क्यों न भमे? क्या सृष्टि प्रलय क्या हुआ है भोलेनाथ? बोलो बोलो, प्रलय नहीं, नहीं अभी प्रलय नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें भी अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। प्रलय नहीं तो फिर क्या हुआ है? आपके चरणों से ध्यान क्यों हटा है? बोलो बोलो पिंगलाक्ष, क्या कोई अधार्मिक कार्य हुआ है या दक्ष जैसा अनाचारी इस धरती पे फिर से पैदा हो गया है? आ रहा हूं आपकी शरण पर आशुतोष, ज्ञात कराइए आखिर क्या हुआ है। उदित हो गया है, दीगर कोई बात नहीं, अजगत तोड़ा न्यायियों ने है कहीं कोई, सावधान सिर धज, आज मिथिला के खंड खंड भूखंड में पुरुष नर्तन होगा, मृत्यु का वाहन होगा, मिथिला में रणचंडी बनकर नाचेगी मृत्यु, सावधान। हाँ शोक शोक, हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवान से बढ़कर बलशाली, ये वसुधा में कौन हुआ पैदा? बीत गए लाखों ने के युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, क्योंकि ले लिया परशु मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, वन देवियों वन की रक्षा करना, और आश्रम में इस समय जितने भी शिव भक्त बचे हैं, हमारा एक शब्द है बचे हैं, क्योंकि वही लोग इस समय शेष हैं जिन पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। विशुद्ध ज्ञान चर्चा सुनने के लिए भक्त युक्त लोग यहाँ बैठे हैं, तो जितने शंकर जी के भक्त हैं, सनातन धर्म के अवलंबी हैं, वो अपने दोनों हाथ उठाइए, उठावे और संसार को ये संदेशा दीजिए कि सनातन धर्म के लोग एक हो चुके हैं। इतनी जोर से के घोष करिए कि आपकी ये ध्वनि मिथिला नगर तक पहुंचे और मिथिला वासियों को भी तो लगे कि परशुराम का आगमन मिथिला में होने के लिए जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। यही अवसर सुन से मना लो भंगा, आयो रघुकुल कमल में भंगा, सकल संग जाने बाज जपन जन लबाल काने,
रघुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुभाला। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करनु सब दंड प्रणामा। हेलो 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 हेलो। श्री भार्गव जी के चरण कमलों में इस सेवक के श्रद्धा सुमन समर्पित हैं, स्वीकार करें। सिर जटा जूट साहस अटूट, रू रू नामक मृग मृग छाला। सिर जटा जूट साहस अटूट, रू रू नामक मृग मृग छाला। 21 बार जिसने धरणी को वीर विहीन बना डाला। धरती रथ जिसका चार वेद, जिसके घोड़ों के संदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निभूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। कुरुक्षेत्र धरा पर बांध बांधे, अनगिनती बैरी काटे थे। जो 5 सरोवर लीते थे, हरि के श्रोणित से पाटे थे। उस समय आपने सबे नब्ज को सही समय पर जाना था। जब नाक तलक पानी आया, तब अपना फरसा डाना था। अवतारी के चरणों अर्पित, अवतारी के चरणों अर्पित, शब्दों के केसर चंदन है। जो क्रांति दूत जमदग्निपूत, उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। उस ब्राह्मण का अभिनंदन है। जिला हमीरपुर में बसू, अश्विनी है मम ग्राम। श्री चैतन्य स्वरूप मम पिता है। और छोटा सा पप्पू मेरा नाम, मुनिवर को पर करत नहीं। यथा नामो तथा गुणा, तुम अपने नाम के अनुसार ही कार्य करते हो। आइए जरा एक निवेदन है, जो लोग दूर दूर बैठे हैं फैले फैले, वो हमारे पास आ जाइए। जितने लोग बच्चे हैं सुनना चाहते है ना, चूंकि अगर श्रोता वक्ता का संबंध नहीं बनेगा तो कथा अपने चरमोत्कर्ष तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए थोड़ी सी सभा बने, मानसिकता बने और एक यात्रा का प्रकार बने, जिसके लिए आप लोगों ने बड़ा परिश्रम किया है। बड़ा बैठिए, सभी लोग पास आकर बैठिए। हाँ, कुछ लोग ये भी तो लगे है कि हमारी बात कोई सुन रहा है, और जब तक सुनने वाले नहीं होंगे तो किसको सुनाया जाएगा भाई, है? इतने दूर से हम लोग आए हैं तो कम से कम एक सभा का स्वरूप बने, और सुनने के लिए जो लोग बैठे उनका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रणाम करने वाले राजन, हमारे सनातन में 2 शब्द हैं। देखिए जरा, आप लोग बहुत ईमानदारी से उसके विषय में बताते हुए मैया से 10 प्रकार की सृष्टियों का वर्णन करते हुए इस जीव की स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, माँ ये जीव जब पाप करके बार बार जन्म लेता है और मरता है ना, तो माँ के गर्भ में ये जीव उल्टा लटका होता है। अनुभव करना। एक और पित्त की थैली, एक और मल की थैली। बार बार ये जीव भगवान से कहता है, प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भ में आना ही न पड़े। क्योंकि जन्म लेने और मृत्यु होने में बड़ा दुख मिलता है मित्र। जन्मत मरत दुसय दुख होई। भगवान इस जीव की उस वंदना को सुनता है, सुनने के बाद कृपा करता है और कबहू की कर करुणा नर देही, और जीव को मानव शरीर देता है, लेकिन एक नियम से बांध देता है। जानते हो नियम कौन है? भूमि परत भा ढाबर पानी, और जिम जीव ही माया लपटानी। माया से जीव लिप्त हो जाता है
और गर्भ में किए गए भगवान से वादे को भूल जाता है। कह रहा था कि मैं आपसे प्रेम करूंगा, लेकिन प्रेम ये जीव संसार से करने लगता है। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, और यही करते करते फिर मर जाता है। ये संसार क्या है? अगर इसका भान आज एक दो लोगों को ही हो जाएगा तो मुझे लगेगा कि यहाँ रामलीला होना सफल हो गई। क्या है, आइए 4 पंक्तियां व्यास जी कह देता हूं। ओम, ये बात 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं, और पलकों के पर्दे पड़ते ही, ये पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। अच्छा, रामलीला हो रही है, यहीं से एक हमें उत्तर करो। जब ये पर्दा बंद हो जाता है तो ईमानदारी से बताओ, कोई कलाकार अभिनय करता है? नहीं करता ना। पर्दा खुला तो अभिनय शुरू। ये संसार भी एक रंगमंच है मित्र। जब तक नेत्र का पर्दा बंद होता है कोई अभिनय नहीं होता, और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा खुला, इस जीव ने कभी पुत्र का अभिनय किया, कभी पुत्री का, कभी भाई का, कभी बहन का, कभी पति का, कभी पत्नी का, कभी माता का, कभी पिता का। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद हो जाएगा, याद रखना, तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार नहीं होगा। यही जीवन की सच्चाई है। कवि ने पंक्ति पर चोट किया है कि जल शम रक्त बहाया जिस पर, एक समय वो आता है कि जल में वही बहाते हैं, और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जला। इसलिए चैतन्य की तपस्या के प्रारूप हो तुम। चैतन्य अवस्था जीवन में अगर आ जाए तो फिर उसकी दूरी भगवान से रह नहीं जाती। इसलिए तुम्हारा दिग्दर्शन चैतन्य अवस्था में होकर भगवान की सेवा में लगा है, और उस सेवा में भी शिव भक्त हो ऐसा मालूम पड़ता है। क्योंकि शिव के जीवन में समानता है? वो असुर और सुर का भेद नहीं रखते हैं। इसलिए तुम शिवानाथ को, हमको लगता है तुम भी शिव भक्त, हम भी शिव भक्त, तो गुरु भाई भी हो गए। इसलिए तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। यहाँ बहुत अच्छी बात सी। हाँ, तुम करो साधु सेवा, फिर करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटा न जाओ। तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा परिचम जगत में से ही लहराता रहे। शुभम मस्तु, कल्याण मस्तु। जनक बहो आई सिरनावा। और देखिए इसी सुंदर प्रस्तुत पर हमारे आदरणीय जो कि तबला वादन में आप देखा हमारे ज्वाला भाई जी, जो कि जनपद बांदा से उनका आगमन हुआ है, उनके द्वारा 51 पथपुष्प मुद्राएं भार्गव परशुराम जी के श्री चरण कमलों में प्रदान किए गए हैं। उनके जीवन में मंगल की कामना। तपोनिष्ठ, राजन, ब्रह्मनिष्ठ।